पर प्रेसिडेंट एक मुस्लिम को उन्होंने बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम को। अब बताएं, अभी अभी वहाँ पर मुस्लिम्स जो है वो पीछे। अब ये पॉलिटिकल पावर्स भी तो होती हैं ना। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कि आपको मतलब पता था वहाँ का एक प्रेसिडेंट मुस्लिम है? नहीं, ये तो आपको पता था? नो। नहीं पता था अरे कहना क्या चाहते हो ना, क्योंकि दिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरी दुनिया नाम जानती है, यहाँ कोई पाकिस्तानी जानता ही नहीं है। अब यही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो सी हाइड की जाती हैं, पर्दे के पीछे रखी जाती हैं, और जो दिखाया कुछ जाता रहो कुछ रहा होता। क्या बोला तूने? हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि यूएस ने 3.6 बिलियन का अपना जो रिटायरमेंट फंड उनका होता है वो चाइना की मार्केट से शिफ्ट किया है और इंडियन मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो कि समझने वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि दुनिया के बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने इस तरीके से फंड्स को ऐसी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उन्हें आने वाले टाइम में फायदा दिखता है। इसके अलावा कनाडा की भी अगर बात करें, उन्होंने भी इसी तरीके से अपने पैसे जो से हैं इंडियन जो से मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर भारत को लेकर भारत जिस तरह से अपनी नाम दुनिया में कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर रहा है, नए हर एक क्षेत्र में भारत आज ऊपर जा रहा है, तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता की क्या राय है जानेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी जानेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ये पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं और क्या उनके बारे में जानते हैं या नहीं। आइए इस वीडियो में पूरी विस्तार से देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फिर मिलते हैं इस वीडियो के अंत तक। ये तो आवाम को भी सोचना चाहिए ना कि उनका फेस्टिवल क्यों मना रहे हैं। अगर आम नहीं, मुल्कों की बात करें, 80 कंट्रीज के 140 डिप्लोमेट्स। अच्छा, कंट्रीज वाइज आप पूछ रही हैं, तो ये कंट्रीज के हेड मतलब इस्लामिक कंट्रीज मना रहे हैं या इस्लामिक भी है, नॉन इस्लामिक भी है? नहीं, इस्लामिक कंट्रीज अगर मना रहे हैं तो वो तो गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। और अगर नॉन इस्लामी है तो वो फिर वो खारजा पॉलिसी के तहत देखा जाता है कि वो क्या है। आप कैसे कंडेम करेंगे? अभी दुबई ने दिवाली मनाई है, सऊदी अरेबिया में भी मनाई गई है। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि फ़लस्तीन पे इतने मजालम हो रहे हैं। वो भारत ने इसराइल करवा रहा है, तो भारत से दुश्मनी क्यों? तो भारत से दुश्मनी इसलिए है क्योंकि वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, तो फिर हम फलस्तीन की उसने फलस्तीन को एड भिजवाई है उन्होंने। किस कंट्री ने? भारत ने। भारत की बात करें ना, मैं भी भारत की बात जी जी। तो अगर उसने एड दी है तो इसके लिए भी मतलब क्या होगा? मतलब उनकी वर्ल्ड पावर जो सी है ना, उनकी इकोनॉमी के रिलेटेड जो से इश्यूज होते हैं ना, उन पे बात फोकस करना चाहिए कि उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो जो सी डिसीजन मेकिंग में वो कितना मतलब इंटरफेयर करते हैं वर्ल्ड पावर में। तो उससे रिलेटेड जो सी है ना कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रहे हैं। भाई ने बोला है कि उन्होंने गलत किया है। सऊदीया में मंदिर ओपन हो गया है, दुबई में मंदिर ओपन हो गया है, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटीज भी बसती हैं, तो उनको वो राइट्स दे रहे हैं। तो अगर उनका कोई फेस्टिवल आता है, वो अपने पूरे मुल्क में उसकी सेलिब्रेशंस करते हैं, तो क्या गलत है? माइनॉरिटीज बसती है ना वहाँ पर। माइनॉरिटीज बसती हैं, मगर जो से फेस्टिवल होते हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं हो रही, उसमें ओवरऑल जो सी पार्टिसिपेशन है ना, वो दूसरे मुस्लिम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो वो मुस्लिम नहीं है फिर, वो हमारी नज़र में मुस्लिम नहीं है। जारी बात है, जब वो इलीगल या नॉन मुस्लिम जो सी एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका रिलीजन तो फिर नहीं रहा। आपकी नज़र में वो मुस्लिम नहीं है? मेरी नज़र में जो नॉन मुस्लिम है उनको तो वो माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनको तो लीगली तौर पे अलाउ भी होना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के हमारे मुल्क में या नॉन इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक है, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ होते हैं। और अगर इस्लामिक कंट्री है उसमें माइनॉरिटी अपनी राय का वो दे सकती हैं। उसके अलावा अगर मुस्लिम यहाँ आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। भारत में मुसलमान है ना, हम कहते हैं ना कि वहाँ पर कोई भी हमारा रिलीजियस फेस्टिवल होता है या कुछ भी त्यौहार होता है तो वो भारत में मनाया जाए, पता लगे कि मुसलमानों का फेस्टिवल है, हम कहते हैं ना। तो इसी तरह से हिंदू भी तो कहते हैं जो माइनॉरिटीज में होते हैं, तो इसी तरह से दूसरी माइनॉरिटीज भी तो कहेंगी ना। हाँ, अगर माइनॉरिटीज़ अगर अपना फेस्टिवल मना रही है तो उसे हम गलत नहीं कहते, क्योंकि ये अलाउ भी है। और क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ के हकूक़ में भी है, क्योंकि हमारे वो जो लॉ है उसमें भी है कि माइनॉरिटीज़ के हकूक़ देने चाहिए। माइनॉरिटीज को यहाँ कितने राइट्स मिल रहे हैं? माइनॉरिटीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो मिल रहे हैं। और कुछ लोग हैं या कुछ एजेंडा है कि वो माइनॉरिटीज़ को ना जिसको आप कह सकते हैं कि फंडिंग के तौर पे वो माइनॉरिटीज़ को हमारे खिलाफ बढ़ा रहे हैं, भड़का रहे हैं। भटका रहे हैं।
अच्छा हम बताएं, इसके हकूक पूरे हैं। जड़ावाला में जो हुआ, क्या वो भटकाया गया था? जो घर जलाए वो भटकाया गया था, जो मंदिर डिमोलिश किए गए वो भटकाया गया था। आप यकीन करें, आप भी स्टूडेंट हैं, आपने भी पढ़ा होगा 1947 में हमें कितनी तादाद मिली थी माइनॉरिटीज़ की, और अगर अब हम अब की बात करते हैं तो लेस देन 1% कैसे रह गए? कुछ तो हमारा भी फॉल्ट होगा ना, सोचने वाली बात है। माइनॉरिटीज़ वो जो आप जड़ावाला की बात कर रही हैं वो कुछ गलत है, कुछ नहीं, बहुत गलत है। वो गलत है क्योंकि उनके घर जला दिए, मंदिर जला दिए, वो भी इंसान है आखिर। तो मेरा नहीं ख्याल, मेरी अपनी पर्सनल व्यूज़ जो हैं वो मैं इसे कंडेम करता हूँ कि ये गलत हुआ है। करना भी चाहिए क्योंकि गलत था। ये आपको लगता है कि आपको लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स दिए गए हैं? जी, इक्वल राइट्स दिए दिए, उनके लिए सेपरेट सीट्स होती हैं। बल्कि फिर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता क्यों नहीं है माइनॉरिटीज में से? माइनॉरिटीज़ में से अब ये भी तो अब मतलब सीट्स तो उनके लिए होती है ना। आप देख लें, आप इंडिया में देख लें, मगर वहाँ स्पेसिफिक कोई सीट्स या इस तरह का मतलब कोई चीज़ होती है। लाइक अगर आप माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, मगर जब मुस्लिम फेस्टिवल होते हैं, क्या इसी तरह ही वहाँ पे मनाए जाते हैं? वहाँ पर तो कंट्रीज़ में क्यों नहीं? इतनी आज़ादी, आप कश्मीर के हालात देख लें और पाकिस्तान। आप कश्मीर को छोड़ दें, कश्मीर हमसे बहुत आगे निकल गया है, बहुत आगे निकल गया है। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, आप पढ़े तो सही फैक्ट्स जाकर कि उनकी तरक्की कहाँ है और आप कहाँ खड़े हैं। हम हर महाज पे जाके कश्मीर को रोते हैं, लेकिन पढ़े तो सही एक दफ़ा कि उनकी तरक्की कहाँ चली गई है। और आपने बात की वहाँ मुसलमानों की ईद, कोई भी रिलीजियस हमारा फेस्टिवल होता है, वहाँ नेशनल हॉलीडे होती है उसकी, सब आपस में मिलकर मना रहे होते हैं। अब बताएं, मगर आप ये भी तो देखें ना, जो सलूक हो रहा है उनके साथ, वो भी तो मुस्लिम्स है ना। क्या सलूक हो रहा है? खाना नहीं दे रहे, वो बिजली नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे। आप ओवरऑल न्यूज़ में जाके देख सकते मैं रिपोर्ट्स पढ़ती हूँ। मैं अब देखिए, हम लोग तो आपस के मुखालिफ कंट्रीज है, हमारा काम ही है एक दूसरे को डिग्रेड करना, बढ़ाना, चढ़ाना। कुछ चीज़ों को छुपाया जाता है, जो दिखाया कुछ और जाता हो, कुछ रहा होता है। प्रेसिडेंट एक मुस्लिम को उन्होंने बनाया, APJ अब्दुल कलाम को। अब बताएं, अभी वहाँ पर मुस्लिम्स जो है वो पीछे। अब ये पॉलिटिकल पावर्स भी तो होती हैं ना, कि मतलब पता था वहाँ का एक प्रेसिडेंट मुस्लिम है? नहीं, ये तो आपको पता था? नो, नहीं पता था ना, ये दिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। APJ अब्दुल कलाम का पूरी दुनिया नाम जानती है, यहाँ कोई पाकिस्तानी जानता ही नहीं है। अब यही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो सी हाइड की जाती हैं, पर्दे के पीछे रखी जाती हैं, और जो दिखाया कुछ जाता है और कुछ रहा होता है। हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि यूएस ने 3.6 बिलियन का अपना जो रिटायरमेंट फंड उनका होता है वो चाइना की मार्केट से शिफ्ट किया है और इंडियन मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो कि समझने वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि दुनिया के बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने इस तरीके से फंड्स को ऐसी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उन्हें आने वाले टाइम में फायदा दिखता है। इसके अलावा कनाडा की भी अगर बात करें, उन्होंने भी इसी तरीके से अपने पैसे जो से हैं इंडियन जो से मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं। पाकिस्तानी है कि इस टाइम दुनिया की बड़ी बड़ी जो सी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। देखा यह जा रहा था चाइना में बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही थी, लेकिन अब चाइना की बजाय इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है। अभी आज खबर ये आई है कि यूएस ने अपने 3.6 बिलियन डॉलर जो से हैं वो चाइना से उठा के इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करूंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न। इसमें सर बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है या हमारा ओवरऑल सिस्टम इतना डेवलप ही नहीं हो पाया कि किसी इन्वेस्टर को हम एतमाद में ले सकें कि वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज ऑफ द आप देख सकते हैं कि किसी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 1947 से लेके अब तक अपने 5 साल का टेन्योर पूरा ही नहीं किया। उसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर इस बात पे एग्री ही नहीं हो रहा कि हम किस बिहार पे इस पे इन्वेस्टमेंट करें। लाइक ये कल को कोई मार्शल लॉ लग जाता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट तो डूब जाती है और नहीं, दे आर नॉट अ सिक्योर, डेट्स वाई वो इसमें नहीं आ रहे। दूसरी बात कि हमारे इधर जो स्टूडेंट्स हैं या टेक्नोलॉजी इस हद तक डेवलप्ड नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से करें। अभी हम देखते हैं हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका तकरीबन टोटल जो हुजम है वो 8 अरब का है, ठीक है, विच इज़ वेरी मिनिमम। आप मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को देख लें या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को देख लें तो वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो इधर इतनी माइनर कंपनीज़ हैं कि कोई भी इन्वेस्टर आके उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। लाइक इट इज़ मैनिपुलेटेड। इतनी छोटी छोटी कंपनीज़ है कि उसको कोई भी मैनिपुलेट कर लेता है, तो इस वजह से वो नहीं सिक्योर ही नहीं फील करते इन्वेस्टर्स कि वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी लोग भारत के बारे में अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे थे, खासकर मुसलमानों के बारे में गलत बोल रहे थे कि भारत में मुसलमानों को सताया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, जो कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अगर भारत में मुसलमानों को सताया जाता या कुछ भी उनके खिलाफ किया जाता तो आज भारतीय मुस्लिम लोग इतने बड़े बड़े स्टार से वो कैसे बनते। अगर हम लोग सताते इधर भारत में तो क्या
मुस्लिम आगे बढ़ पाता? नहीं बढ़ पाता। तो पहले अपना तुम लोग सोचो। मैं सभी पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूँ कि पहले तुम लोग अपना देखो, उसके बाद भारत की तरफ देखना, समझा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।